Today I will discuss about nutritive value of fruits and vegetables। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि किस किस फ्रूट्स में कौन कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है और वेजिटेबल में क्या क्या पाया जाता है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सो ये चीज़ें सब पाई जाती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं किस किस फ्रूट्स में और किस किस वेजिटेबल्स में। यू कैन राइट हियर such as tables। Okay, first one is the nutrient। Okay, nutrient। Okay, nutrient आप पहले बना सकते हैं न्यूट्रिएंट की पहली जो वो होगी न्यूट्रिएंट की। सो और इसमें भी वेजिटेबल यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट वन इज़ द फ्रूट, यानी कि फ्रूट में अगर देखा जाए मैंगो, क्या मैंगो देखा जाए, ठीक, मैंगो 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 को बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। वो भी कितनी? 4800 IU पर हंड्रेड ग्राम फ्रूट में। अगर 100 ग्राम फ्रूट लेते हैं मैंगो तो आपको 4800 IU विटामिन ए मिलेगी। और इसी में अगर देखा जाए फ्रूट में, ठीक, फ्रूट ही में अगर देखा जाए तो एक आता है फ्रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कौन? पपाया। पपाया, ठीक ठीक। पपाया में विटामिन ए कितनी पाई जाती है? 2020 IU पर हंड्रेड ग्राम फ्रूट में, ठीक। तो ये तो केस हो गया पपाया में, फ्रूट के केस में हो गया, ठीक। अब आते हैं वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में आती है बथुआ। क्या आती है? बथुआ। बथुआ वेजिटेबल में क्या आती है? बथुआ। तो इसमें जो विटामिन ए होगा, विटामिन ए जो होगा वो कितना पाया जाएगा बथुआ में? विटामिन ए जो होगा बथुआ में कितना पाया जाएगा? 11,300 IU पर 100 ग्राम, ठीक, पर 100 ग्राम। ये हो गया बथुआ के केस में। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। बथुआ में जो होता है विटामिन ए 11,300 IU पर 100 ग्राम बथुआ में पाया जाता है। नाउ कम टू सेकेंड फ्रूट। फ्रूट में दूसरा न्यूट्रिएंट है विटामिन B1। विटामिन B1 का क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम थायमीन। और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ठीक। तो फ्रूट के केस में आते हैं, तो फ्रूट के केस में जो होता है कैश्यू नट। क्या होता है? कैश्यू नट। क्या होता है? कैश्यू नट होता है, कैश्यू नट, ठीक। कैश्यू नट में विटामिन B1 जो होती है कितनी पाई जाती है? बताओ। इसमें कोई रिकमेंडेड नहीं है कितनी पाई जाती है। बट वेजिटेबल में अगर देखा जाए तो चिलीज़ में कितनी पाई जाती है जानते हैं? विटामिन B1 0.55 mg ग्राम पर हंड्रेड ग्राम, ये मिलीग्राम, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई बात विटामिन B1 की, ठीक। अब आते हैं विटामिन B2। विटामिन B2, ठीक। विटामिन B2 जो है, विटामिन B2
सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए फ्रूट के केस में तो बेल में विटामिन B2 पाई जाती है, बेल में, और देन पपाया में B2 पाई जाती है। अब कितनी पाई जाती है ये कंसनट्रेटेड कोई रिकमेंडेड नहीं है। फिर अगर सबसे ज़्यादा विटामिन B2 वेजिटेबल में देखें तो फिनिग्रीक में। ओके, इसके बाद अगर वेजिटेबल में देखें फिनिग्रीक के बाद, तो फिनिग्रीक के बाद जो होता है, फिनिग्रीक की लीव्स में जो है वो विटामिन B2 पाया जाता है। कंसनट्रेटेड कोई रिकमेंडेड नहीं है। सो ये बात हो गई विटामिन B2। अगर विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम कोई पूछे तो क्या बताओगे? बताओ। तो साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है बताओ? राइबोफ्लेविन होता है इसका साइंटिफिक नेम B2 का। ठीक, ये बात हो गई विटामिन B2 की। अब हम बताते हैं विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए फ्रूट में तो बारबडेस चेरी में पाई जाती है। किसमें? बारबडोस चेरी में पाई जाती है। किसमें? बारबडोस चेरी में पाई जाती है। कितना रिकमेंडेड है, कितनी पाई जाती है? तो इसमें अगर देखा जाए कितनी पाई जाती है विटामिन सी, तो इसमें पाई जाती है 2000 mg। 2000 mg 2000 mg। और कितने में पाई जाएगी? पर 100 बारबडोस चेरी में पाई जाएगी। ठीक, ओके। फिर अगर इसी फ्रूट के बाद बात करें तो बारबडोस चेरी के बाद आंवला आता है। क्या आता है? आंवला आता है। और आंवला में जो होता है 600 mg, 600 मिलीग्राम, ठीक, पर 100 ग्राम। ठीक, पर 100 ग्राम। ठीक, पर 100 ग्राम में पाई जाती है। अच्छा, ये बात हो गई फ्रूट की। अब वेजिटेबल में आते हैं तो कोरिएंडर लीव्स में कोरिएंडर लीव्स में कितनी पाई जाती है? 135 मिलीग्राम जो विटामिन सी है वो पर 100 ग्राम लीव्स में पाई जाएगी। ठीक, ये बात हुई आपकी विटामिन सी की। ओके, जो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होती है। ओके, डिफरेंट फ्रूट और वेजिटेबल में पाई जाती है। अब देखते हैं कि अच्छा, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम नहीं बताया, क्या होता है? तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और नाउ कम टू अदर न्यूट्रिशन में कि और क्या क्या न्यूट्रिशन है जो फ्रूट और वेजिटेबल में पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को CHO के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन वेजिटेबल के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा टोपिका में पाई जाती है। टोपिका एक वेजिटेबल होती है जिसमें 38.1% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर फ्रूट के केस में देखें तो रेजिन नामक एक फ्रूट होता है। रेजिस में रेजिन्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स होते हैं। क्या होते हैं? डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स में कौन सा
रेजिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है, कोई लोग बताओगे? तो प्रोटीन जो होता है वो CHO, N और S से मिलकर, ठीक, समझे भाई? अब होता है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? केश्यू नट जो फ्रूट होता है उसमें पाई जाती है, ठीक। केश्यू नट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है, वो भी कितनी? तो 21.2%, 21.2% प्रेजेंट होते हैं। और देखें, अगर सब्जी के यानी कि वेजिटेबल के केस में तो सबसे ज़्यादा पीज यानी कि मटर में 7.2%, 7.2% पर 100 ग्राम में क्या पाई जाएगी? प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक। इसमें 21.2% होता है और उसमें 7.2% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नाउ कम नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, बताओ? तो नेक्स्ट जो होगा प्रोटीन में पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। अब आता है फाइबर, फैट। क्या आता है? फैट आता है। अच्छा, फैट जो होती है सबसे ज़्यादा, अगर फ्रूट के केस में देखें, फ्रूट के केस में सबसे ज़्यादा वॉलनट में कितने परसेंट होती है, बताओ? तो 64.5% पाई जाती है, ठीक। अच्छा, ना इन केस में सब्जेक्ट वेजिटेबल में अगर देखें तो पोटैटो में सबसे ज़्यादा, पोटैटो में 11.1% फैट पाई जाती है पर 100 ग्राम फ्रूट में पाई जाती है, ठीक। ओके, अच्छा, पहले कार्बोहाइड्रेट देन प्रोटीन, अब बताओ फिर फैट आता है। अच्छा, फैट के बाद क्या आ जाएगा? तो फैट के बाद अगर फिर देखें तो फैट जो होता है वो फैट के बाद फाइबर आता है। क्या आता है? फाइबर का नंबर आता है। अच्छा, फिर फाइबर का नंबर आता है। फाइबर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि वेजिटेबल के केस में तो सबसे ज़्यादा पोटैटो में पाई जाती है। अगर फ्रूट के केस में देखें तो फिग में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट है, बताइए क्या होगा? तो कैल्शियम है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम अगर देखा है तो लीची में पाया जाता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में अगर देखें तो अगाथी नामक एक वेजिटेबल होती है, इसमें 1130 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है पर 100 ग्राम में पाया जाता है। और अगर देखा जाए फ्रूट के केस में, तो फ्रूट के केस में बता दो कौन होगा? तो फ्रूट के केस में अगर देखें हम सबसे ज़्यादा तो लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट होता है बता दो? तो 0.21% लीची पाया जाता है, 0.2% होता है, ठीक। नाउ कम टू नेक्स्ट, कैल्शियम के बाद बता दो क्या होगा? तो कैल्शियम के बाद जो होगा वो होगा फॉस्फोरस, पी, फास्फोरस होगा। अच्छा, फास्फोरस जो होता है अगर प्लांट के केस में देखें तो फास्फोरस का वर्क क्या होता है? तो प्लांट के केस में फास्फोरस रूट फॉर्मेशन में लाभदायक होता है, तो इसमें हेल्प करता है, ठीक। सबसे ज़्यादा अगर फ्रूट के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा आलमंड में पाया जाता है। किसमें? आलमंड में सबसे ज़्यादा, फिर आलमंड के बाद कैश्यू नट, ठीक, कैश्यू नट में पाई जाती है। ओके, कैश्यू नट में पाई जाती है। और अगर किस वेजिटेबल में देखें तो अमरंथस नाम की एक वेजिटेबल होती है, अमरंथस 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 में बता दें कितने
पाई जाती है फास्फोरस, तो जो होगा 800 mg, कितना 800 mg पर 100 ग्राम में पाई जाएगी। ठीक, ये हुई फास्फोरस की बात। अब आते हैं फास्फोरस के बाद बता दो कौन सा एलिमेंट होगा। तो फास्फोरस के बाद होगा आयरन। क्या होगा? आयरन। अच्छा, आयरन होगा सबसे ज़्यादा, आयरन। ओके, आयरन का अगर कोई एलिमेंटल साइन होता है बता दो क्या होता है। तो आयरन का एलिमेंटल जो साइन होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe। इसे फेरस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ्रूट, अगर फ्रूट में देखें तो किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अगर पाया जाएगा वो ड्राई करौंदा। ड्राई करौंदा कितने परसेंट पाया जाती है ड्राई करौंदा में? 39.1%। ठीक, सबसे ज़्यादा करौंदा की। अगर करौंदे के बाद अगर कहें तो किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अगर देखा तो डेट प्लांट, डेट फॉर्म में पाई जाती है, डेट फॉर्म। ठीक, अच्छा, डेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसके बाद? ड्राई करौंदे के बाद। कितने परसेंट पाई जाती है? तो उसे 10.6% पाई जाती है डेट। अगर वेजिटेबल के केस में देखें, ठीक, वेजिटेबल के केस में देखें तो वेजिटेबल में बताओ सबसे ज़्यादा आयरन किस वेजिटेबल में आपको मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। तो ये सबसे ज़्यादा अगर देखें तो अमरंथस, वेजिटेबल के केस में एमरंथस एक वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा 22.9%, 22.9% जो आयरन होता है वो प्रेजेंट होता है, या फिर आयरन प्रेजेंट होता है। दिस इज द वेजिटेबल, ये क्या है? वेजिटेबल है। ठीक, अमरंथस में पाई जाती है। अच्छा, Fe के बाद बता दो कौन सा एलिमेंट आएगा। तो अगर Fe के बाद इम्पोर्टेंट होता है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है फ्रूट में कितनी पाई जाती है। तो फ्रूट में अगर देखें, फ्रूट में कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है फ्रूट में? सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वालनट में 687 कैलोरी प्रेजेंट होती है 100 ग्राम वालनट में। ठीक, अगर यही वेजिटेबल के केस में देखें, किसके केस में? वेजिटेबल के केस में। यही क्या देखें? वेजिटेबल के केस में। तो वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो सबसे ज़्यादा जो होती है वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू टोपियाका में पाई जाती है। किसमें? टोपियाका में। टोपियोका में सबसे ज़्यादा 338 कैलोरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें पाई जाती है पर 100 ग्राम फ्रूट में। तो ये तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वेजिटेबल और फ्रूट के केस में न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, किस वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस, जिंक, ठीक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक, ओके, पाई जाती है। और फ्रूट के केस में भी और वेजिटेबल के केस में भी क्या क्या कैलोरी वैल्यू हैं वो भी मैंने बताया आप सभी लोगों को। इनसे आपकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, JRF हुआ, यूपी कैटेट हुआ, CUT हुआ, IBPS FO हुआ, तो इन सभी UPPSC हुआ, इन सभी में कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो आपके इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को आपको बहुत ही सतर्कता से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ से
आपको देखना ही चाहिए कि आपका हक है इस वीडियो को देखना और क्वेश्चन को याद करना, इन सभी चीज़ों को आप पढ़िए। देखिए, पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप कंसंट्रेशन से पढ़िए, कंसंट्रेट होके पढ़िए और क्वेश्चन को बार-बार पढ़िए, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही होता है। किसी भी क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए। अगर 3 बार नहीं पढ़ते हैं आप, तो क्वेश्चन फिर और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब रिवीजन करोगे तभी जा कर के आपका क्वेश्चन क्या होगा, पक्का हो जाएगा। अगर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई किसी भी ना किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फँसेगा ही, 1-2 क्वेश्चन फँसते ही फँसते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आई होप माय वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, देन यू हैव सब्सक्राइब माय वीडियो। सो अगर अच्छी लगी तो अगली वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फ्रेंड्स।